सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की कृपा से आप सबसे मिलने की वो आशीष परमेश्वर ने दिया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद कह रहे हैं। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम अपने संपूर्ण मन से आपके सामने हम खड़े हैं, आपकी आराधना के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारा मन बहुत धन्यवाद से भरा हुआ है। हमारे हृदय में स्तुति है, आपकी स्तुति है, स्तुति से भरा हुआ है। परमेश्वर पिता, ये जो अच्छा मौका आपने दिया है, आपने अच्छा ताकत दिया है, नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। हम आपकी आराधना कर रहे हैं। जो भी इस आराधना में हम आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, गवाही सुनाएंगे, टेस्टिमनी सुनाएंगे और प्रभु की वचन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करें। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता। आइए भाइयों और बहनों, इस समय में प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार है। ये पहला गीत ऐसे जाता है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है वो दुनिया का बादशाह, कौन है वो राजाओं का राजा। जय मसीह की, हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। बोलो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलता है, भीड़ को चलाता है, खिलाता है। पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, ओ यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, आमीन। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। यस, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है
राजाओं का राजा कौन है, कौन है, दुनिया का बादशाह कौन है, कौन है, राजाओं का राजा कौन है, कौन है, दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम। ये मैं यीशु का उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, आमीन, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आइए जोर से बोलेंगे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, आमीन, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरा जैसा कौन है? तू तो राजाओं का राजा है। यीशु मसीह अब तो राजाओं का राजा है। यीशु मसीह दुनिया का बादशाह है। यीशु मसीह मेरा बादशाह है, वो तो राजाओं का राजा है। यीशु है उसका नाम, तो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आइए 7 बार हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता। बहुत खुशी से हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद कह रहे हैं, आपको धन्यवाद कह रहे हैं। आप तो हमारा सच्चा परमेश्वर है, आप तो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आपने जो कुछ भी अच्छाई हमारे जीवन में किया है, आपने जो कुछ भी भलाई हमारे जीवन में किया है, आपने जो कुछ भी अचंभित काम हमारे जीवन में किया है, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह के बिन हम क्या है? यीशु मसीह हमारे दुनिया में हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। आइए ये गीत गाकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। बहुत अच्छा गीत है ना? आइए हम लोग कुल मिलकर यीशु मसीह को आराधना करते हैं, हमारे परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच ही राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे
खुशी तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो तो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। कष्टों में मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। कष्टों में मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है। खिला मेरा तू ही है, खिला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। हाथ उठा कर लेलुया, लेलुया, हालेलुया, 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 आमीन। जिस दिन में तू ना हो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। तेरे बिन मेरा कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के बिन मेरा जीवन व्यर्थ बन जाता है। मुझे अपने पापों से छुटकारा देके, मुझे नया जीवन देके आज खड़ा किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद कह रहा हूँ परमेश्वर। संपूर्ण मन से बहुत खुशी से आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी प्रार्थना आपके पाँव पे सौंपता हूँ, ले लीजिए परमेश्वर पिता। बहुत ही खुशी से आपके पाँव पड़ता हूँ। मेरे मन संपूर्ण मन से धन्यवाद कह रहा है। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो जय यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हम परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद कह रहे हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद कह रहे हैं। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक में 25 अध्याय में कुछ पढ़ने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र में। इस पर हमें क्या लिखा है, 27 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय क्या 27 वचन में हम अभी पढ़ रहे हैं। फिर वे लड़के बढ़ने लगे
और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। यहाँ पर दो लड़के के बारे में वचन, परमेश्वर की वचन हमें कुछ बोल रहा है। ये दोनों तो और कोई नहीं है, ये याकूब का दो पुत्र है। दोनों एक ही माता पिता का पुत्र है, एक बड़ा है और एक छोटा है। उसके आगे वाले वचन हम पढ़ेंगे तो हम 25 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, सो उसका नाम एसाव रखा गया। तो पहला लड़का का नाम तो एसा रखा गया, दूसरा बेटा का नाम तो रखा गया याकूब। इसका पिता का नाम है ईसाक और माता का नाम है रबीका। 24 वचन ऐसे बोल रहा है, देखिए पढ़ते हैं 24 वचन में, फिर उसके पुत्र उत्पन्न होने के समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक थे। अंग्रेजी वचन बोल रहा है देयर वर ट्विंस। एक ही गर्भ में दो बच्चे हैं, जुड़वे बालक है, दो बालक है। तो एक के लिए, एक बेटा के लिए प्रार्थना किया था ईसाक को मिला दो आशीर्वाद, दुगुना आशीर्वाद, दो बच्चे, दो बालक है, जुड़वे बालक है। तो 25 अध्याय का 25 वचन ऐसे बोल रहा है, और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, सो उसका नाम एसाव रखा गया। सो एसाव, बड़ा का नाम एसाव, वो लाल रंग था, लाल का रंग था। पीछे उसके भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब ईसक 60 वर्ष का था। अंग्रेजी में बोलते हैं 60 ईयर्स हो गया। दो बच्चे हैं। ये बच्चे जब पैदा हुए, बड़े हुए, क्या हुआ? देखिए भाइयों और बहनों, आज हमारा सरमन का टॉपिक है द रेस्पॉन्सिबल सन वर्सेस द पावरफुल सन। जिम्मेदारी पुत्र या शक्तिशाली पुत्र। दो बच्चे पैदा हुए, एक पुत्र तो शक्तिशाली बनने वाला है, एक पुत्र तो जिम्मेदार पुत्र बनने वाला है, रेस्पॉन्सिबल सन बनने वाला है। आइए पढ़ते हैं शक्तिशाली लड़के के बारे में। वो 27 वचन हम पढ़ रहे हैं। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। ये वनवासी हो गया। अंग्रेजी में वचन बोल रही है, एसाव वाज अ कनिंग हंटर। घर को छोड़ दिया और वनवास चला गया। घर की जो जिम्मेदारी है, पिताजी माताजी की देखभाल करनी है, घर पे जो खेत है, भेड़ बकरियां है, क्या बात है, अनेक काम को देखना है, अनेक जिम्मेदार काम है, वो नहीं किया, मगर वनवास चला गया। वहां जाके बड़ा चतुर शिकार बन गया, साधारण आदमी नहीं है। ही वॉज अ कनिंग हंटर। तो आज के वचन में हमें ये हमारे ध्यान में आ रहा है कि वो शक्तिशाली बन गया। मगर याकूब वो छोटा लड़का है। याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था, मतलब वो घर में रह रहा है, घर में अम्मा को मदद कर रहा है, घर में खाना पकाना, भेड़ बकरियों को पानी पिलाना, जो कुछ भी घर की काम है वो कर रहा है। पहला बेटा चतुर बन गया, दूसरा बेटा तो जिम्मेदारी, वो साधारण आदमी बन गया। ऐसे देखते हैं, टेकिंग साइड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। पिताजी को कौन सा बेटा पसंद है और माताजी को कौन सा बेटा पसंद है। हर एक घर में ऐसे होता है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। बड़ा बेटा पिताजी को पसंद है, छोटा बेटा अम्मा जी को पसंद है। 28 वचन हमें ये बता रहा है कि और ईसक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। और पिताजी की तो
खाने में बहुत आशा है, खाना की इच्छा है, तो जो भी पशुओं उनको उसको वन पे मिलती है, वो शिकार करके खाना पका के पिताजी को लेके आता, तो पिताजी बहुत खुश हो गया, मांस खाया करता है, उससे बहुत प्रीति रखता है। मगर रिबका अम्मा के बारे में बोल रही है, याकूब से प्रीति रखती है। अम्मा को तो याकूब में प्रीति है। क्यों? वो घर की सारी जिम्मेदारी देख रहा है, घर की देखभाल कर रहा है, घर में जो कुछ भी अच्छाई है उन सबको देखना है, भलाई है देखना चाहिए। ऐसे हो रही है। ये बच्चे भी बड़े हो गए, पिताजी माताजी भी बूढ़े हो गए। अब क्या हो रही है, एक दिन पिताजी ये लड़कों को बुलाने वाला है, उनको आशीर्वाद देने वाला है। उसके पहले एक काम चलती है, वचन ऐसे बोल रही है, 19 वचन मैं तुम लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, 25 अध्याय का 19 वचन उत्पत्ति में। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। आपको सोचनी चाहिए, याकूब घर में है, दाल में क्या मिलती है यार, रोटी सब्जी दाल चावल इतना ही मिलती है। ऐसा तो मैदान जाता है, वो वन को जाता है, वो शिकारी है, वो मांस खाता है। मगर उस दिन ये शक्तिशाली को खाना नहीं मिला। वापस घर अपने खुले हुए हाथों में, खाली हाथ वो रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है। उस समय घर पे खाना बन रही है। कौन बना रहा है? याकूब बना रहा है। भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा है। और ऐसा मैदान से थका हुआ आया। याकूब के पास जिम्मेदारी लड़के के पास खाना है, शक्तिशाली बेटे के पास खाना नहीं है। तब ये सोच लीजिए, ये शक्तिशाली बेटा आज हम यही सोच रहे हैं, शक्तिशाली रहना चाहिए या जिम्मेदारी रहना चाहिए। दोनों एक ही आदमी पे रहेगा तो अच्छा होगा, मगर हमें जिम्मेदारी रहना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उचित की बात है। देखिए 30 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब एसाव ने याकूब से कहा, क्या कहा? वह जो लाल वस्तु है ना, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। कुछ दाल पका रहा ना, वो लाल रंग का दाल है, पता नहीं क्या लाल रंग का दाल वो पका रहा है, मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। देख लेना, उसका नाम भी अभी बदल गया। उसका नाम तो ऐसा है, अभी लोग उसे बुलाने वाले हैं एदोम, क्योंकि लाल रंग का वो दाल को जो वो पका रहा ना याकूब, उसे खाने वाला है। याकूब ने कहा, यही है। आज हम 31 वचन में पढ़ रहे हैं। याकूब ने कहा, अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। पहिलौठे का अधिकार किसके लिए? ये थोड़ा सा लाल रंग का दाल के लिए क्या? हाँ, अगर मैं बड़ा बेटा होता तो बोलता, अरे एक इतनी छोटी सी चीज के लिए मेरा बर्थराइट को, पहिलौठे को तुझे बेच दूं क्या? एक मार के उसको खींच के खा के चला जाता। मगर ऐसा की एटीट्यूड के बारे में हम भी देख रहे हैं। वो क्या बोल रहा, देखिए बहुत दुखी की बात है, वो उसको डिस्पाइस कर रहा है। अंग्रेजी वचन बोल रही है, ही डिस्पाइस्ड इट। हिब्रू का सही मतलब लेंगे तो ही डिस्पाइस्ड, उसने घृणा किया है, उसको नहीं चाहिए वो। देखिए वो क्या बोलता है। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ है? यही आती है शक्तिशाली लोग, जिसमें ज्यादा ताकत है, वो लोग कभी कभी जिम्मेदारी नहीं रहते। पहला बेटा का बहुत सारा जिम्मेदारी है। जो भी फर्स्ट बॉर्न है, पहला उत्पन्न हुआ, पहला बेटा हो या बेटी हो, तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी है। तुम्हारे कुटुंब की देखभाल करनी चाहिए, परिवार की देखभाल करनी चाहिए, लाभ नष्ट की सारी चीजें देखनी चाहिए। जो भी अच्छी है उसको देखनी चाहिए, जो भी भला है वो कुटुंब के लिए लेके आनी चाहिए। मगर ऐसा बोल रहा है, तभी मैं मरने पर हूं, उसे क्या है, ले ले। ये अपने मन में फैसला कर दिया कि वो मरने वाला है। अरे खाना नहीं है, एक दिन का एक बार, एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं। अरे सुबह खाना नहीं है तो दोपहर को मर जाते हैं क्या? ऐसा सोच रहा।
मैं मर जाऊंगा, तू ले ले। घृणा किया। खेत में वो रहा है, उसका घर के बारे में कुछ चिंता नहीं है, माता पिता के बारे में चिंता नहीं है। वचन बोल रही है उसने उसको बेच दिया और खाना खा लिया। उसके बाद वो पहला बेटा नहीं, याकूब पहला बेटा बन गया। ये बहुत बड़ा कथा है, उसके बारे में हम कभी और भी पढ़ेंगे। मगर आज परमेश्वर हमें ये बोल रहा है कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। दो मनुष्य के बारे में हम पढ़े थे, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा। एक बड़ा बेटा अपने जिम्मेदारी के बिना नहीं चला, वो जिम्मेदारी नहीं रहा, अपने पहलौटे फर्स्ट बॉर्न बर्थ राइट को बेच दिया। दूसरा बेटा याकूब है, वो घर में रहने वाला, वो शक्तिशाली नहीं है, वो साधारण आदमी है, फिर भी वो जिम्मेदारी रहा। वो जो आदमी जिम्मेदारी रहा ना, उसका नाम याकूब है। वही याकूब इसराइल बन गया। इसराइल आज तक है। वो ऐसा बोलते हैं ना, उसका नाम एदोम है। आप लोग गूगल मैप में जाके ढूंढेंगे तो ये ऐसा जो है एदोम बन गया। और एदोम जो है पेट्रा माउंटेन्स बोलते हैं, पेट्रा पहाड़ों, उसको गूगल करके देखेंगे तो वो अभी नहीं है, वो वहाँ पर है ही नहीं, पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा है ही नहीं। याकूब है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? जिम्मेदारी रहना बहुत उचित है। आज की दुनिया में हम लोग सोचते हैं अरे मैं शक्तिशाली बनूंगा, मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं शक्तिशाली बनूंगा, ज़्यादा पढ़ूंगा तो शक्तिशाली बनूंगा, ज़्यादा खाना खा के शक्तिशाली बनूंगा, शरीर में शक्तिशाली बनूंगा, पैसों में शक्तिशाली बनूंगा, इस देश में मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली बनूंगा, ताकत वाला बनूंगा, इन्फ्लुएंशियल मैन बनूंगा, मगर जिम्मेदारी नहीं रहूंगा। नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। तुम्हारे परिवार का जिम्मेदारी ले लो, तुम्हें देखभाल करना पड़ेगा। आदमी को, उसको फैमिली को जिम्मेदारी रहना चाहिए, सबको जिम्मेदार रहना। यह परमेश्वर का उचित काम है, परमेश्वर ने हमें दिया है। किसी एक व्यक्ति की खुशी करने के लिए हम यहां पर नहीं है, अपने मन की खुशी करने के लिए हम यहां पर नहीं है। जो भी आएगा वो जाएगा। एक दिन ऐसे जिया, कल ऐसे जीऊंगा, कल वैसे जीऊंगा, ऐसे नहीं, हम जिम्मेदारी रहेंगे। ये परमेश्वर की आज हमें ये सीख रहा है, हमें ये बात सीखना चाहिए। शक्तिशाली बेटा अपने जिम्मेदारी छोड़ दिया। ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, ही सोल्ड हिज बर्थ राइट। वो सोचा था कि मर जाऊंगा, नहीं, हम यहां पर मरने की नहीं है। परमेश्वर पिता हमको ज्यादा उम्र बढ़ा के देगा, हमें अच्छा ताकत देगा, हमें एक नया दिन दिया है, हमें एक नया साल दिया है, हमें नया जीवन दिया है। आप ही सोचिए, जिम्मेदारी पुत्र या शक्तिशाली पुत्र। मैं अपने हाथ उठाकर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे में शक्ति की कमी होगी तो भी, ताकत की कमी होगी तो भी मैं जिम्मेदार पुत्र रहूँगा। ये बातें हमें माननी चाहिए। आइए भाई और बहनों, हम आंखें बंद करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु मसीह भी परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। इस पृथ्वी में वो आया था, इस संसार में आया था हमें बचाने के लिए। बहुत जिम्मेदारी पुत्र था, क्रूस पर अपना जीवन दिया मुझे बचाने के लिए, मेरे पाप से मुझे छुटकारा देने के लिए यीशु दुनिया को आया। आइए भाइयों बहनों, हम अपने हृदय पे हाथ रख के हम भी एक जिम्मेदारी पुत्र बनेंगे। एक जिम्मेदारी बहुत अवश्य है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन का झरना तू ही है, सच्ची का राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच्ची का राह तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है। मेरे दिल की खुशी तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, मेरे दिल
जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, 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 वो जीवन नहीं। हमारे मन में अच्छा विचार रहनी चाहिए। We should have good thoughts. हमें अच्छा व्यवहार करनी चाहिए। We should have good behavior. अच्छी आदतें होनी चाहिए। We should have good habits. अच्छी चरित्र होनी चाहिए। We should have good character. उसके बाद आती है फाइनल डेस्टिनेशन, बोलते हैं अंतिम गंतव्य। अच्छा विचार एक जिम्मेदारी की बात है। अच्छा व्यवहार जिम्मेदारी बात है। अच्छी आदतें जिम्मेदारी बात है। अच्छी चरित्र जिम्मेदारी बात है। तभी हम जाते हैं अंतिम डेस्टिनेशन पे। ये मसीह के चरित्र में हम देख सकते हैं। मसीह की चरित्र में बहुत महत्वपूर्ण था। वो प्यार करने वाला था। वो बहुत बड़ा दयालु परमेश्वर था। वो दयावंत था और प्रेरक था। वस्तुत अपने वचन के पक्के करने वाला था। सौम्य और मजबूत व्यक्ति था यीशु मसीह। The character of Jesus Christ is very crucial. He was loving. वो बहुत प्यारा परमेश्वर था। He was kind. दयालु परमेश्वर था। Merciful. मनुष्य के ऊपर दया करने वाला था। Gracious. प्रेरक था। His words were inspiring. वस्तुत था। A man who keeps his word literally. अपने वचन को पक्के करने वाला था। Gentle. सौम्य था। He was gentle and robust, मजबूत। मेरे भाई और बहनों, आज हम फैसला करेंगे ये नया साल में, इस नया साल में मैं एक जिम्मेदारी आदमी बनूंगा। I'll be very responsible। 2026 में मैं एक जिम्मेदारी व्यक्ति बनूंगा। यह फैसला हम करेंगे तो यीशु मसीह हमें आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर पिता, इस संध्या के समय के लिए हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। आपने जो नया जीवन हमें दिया है, नया आशीर्वाद हमें दिया है, नया वचन हमें दिया है, नया उपदेश हमें दिया है, उसके मार्ग पर हम चलेंगे। आज ही हम फैसला कर, ये भाई और बहनों जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन सबको यीशु मसीह के नाम से हम आशीर्वाद कर रहे हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता। आइए भाइयों बहनों, हम हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी उपकार को न बोलना, किसी उपकार को न बोलना। आमीन। अंतिम आशीर्वाद के लिए हाथ खोल के रखेंगे। इवर रखा अडोनाय व यीश में रखा या अडोनाय पनव एलाका विहुनका ईशा अडोनाय पनव एलाका वयसम लका शालोम, वयसम लका शालोम। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. King of kings, forever and ever. Lord of lords, forever and ever. King of kings,
जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।